देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गलवान घाटी से 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। सूत्रों के हवाले से खबर, अस्थायी स्ट्रक्चर को भी हटाया। चीन ने अपने टेंट और गाड़ियां हटाई। चुशूल में हुई बातचीत के बाद बनी सहमति। बायकॉट चाइना मुहिम पर ग्लोबल टाइम्स का प्रोपेगेंडा। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को बताया चीन पर निर्भर। अमेरिका से मिसाइल और लेजर गाइडेड बॉम्ब से लैस ड्रोन खरीदने की तैयारी में भारत। LAC पर बढ़ेगी सेना की ताकत। चीन से तकरार के बीच भारत ने पड़ोसी देशों से आने वाले सामानों पर बढ़ाई चौकसी। श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया और आसियान देशों से आने वाले सामानों की जांच होगी। भारतीय सेना की ताकतवर स्ट्राइक कोर्स सुदर्शन चक्र लद्दाख में तैनात। सूत्रों के हवाले से खबर। चीन से तनातनी के बीच केंद्र सरकार ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 4 गुना बढ़ाए फंड। 30 करोड़ की जगह अब 120 करोड़ देने का हुआ फैसला। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरा। डिफेंस पर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल न होने पर सवाल उठाए। पीएम मोदी के लेह दौरे की ITBP के DG ने की तारीफ। कहा, प्रधानमंत्री के दौरे से बढ़ा जवानों का हौसला। नेपाल में सियासी उठापटक जारी। चीन के दबाव में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक दूसरी बार टली। पीएम KP शर्मा ओली पर कम्युनिस्ट पार्टी की होनी थी मीटिंग। 8 जुलाई तक पार्टी ने टाली बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति के 30 सदस्यों ने ओली का इस्तीफा मांगा। कमेटी में हैं 45 सदस्य। बागी प्रचंड ने नेपाल के PM ओली से की मुलाकात। ओली विरोधियों पर दबाव डाल रहा है चीन। नेपाल की सियासत में चीन की डायरेक्ट घुसपैठ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं से की मुलाकात। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से भी चीनी राजदूत की मुलाकात की चर्चा। इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने ब्रिटिश सरकार से की मांग, नवाज शरीफ को करें पाकिस्तान प्रत्यर्पित। भारतीय सुरक्षा बलों ने पुंछ में सीमा पार ढेर किए पाकिस्तान के 2 जवान। पाकिस्तानी सेना का 3 जवान भी घायल। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान की पोस्ट को भी नुकसान। 1 पोस्ट तबाह। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने किया था सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय पोस्ट को निशाना बनाकर की थी फायरिंग। ग्लोबल टाइम्स ने फिर जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो। हांगकांग में चीनी सेना को अभ्यास करते दिखाया गया। चीन ने रॉयल नेवी की तैनाती पर इंग्लैंड को बताया अमेरिका का गुर्गा। कहा, एक और अफीम युद्ध की तैयारी में है इंग्लैंड। अमेरिकी नौसेना ने साउथ चाइना सी में किया युद्धाभ्यास। जंगी जहाज भी हुए शामिल। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सपने को करारा झटका। हुआवे कंपनी पर अमेरिका ने भी लगाया बैन। इजरायल ने ओफेक 16 सैटेलाइट का किया सफल प्रक्षेपण। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान। और भारत में अमेरिका के राजदूत ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को 50वें जन्मदिन की दी बधाई। कहा, दलाई लामा के विचारों को बढ़ाना अमेरिका की प्राथमिकता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।